ओके प्यारे बच्चों, हम 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 डिक्टेट भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे और आप लोग इंतहाई तेजी से अपने पास बेशक रफ अंदाज में या फिर एंट्रीज स्केच कर रहे हैं। जनरल का फॉर्मेट सवाल की रिक्वायरमेंट का पार्ट है। क्वेश्चन के रिक्वायर्ड नंबर 1 में लिखा है प्रिपेयर ऑल रिक्वायर्ड एंट्रीज टू रिकॉर्ड लिक्विडेशन ऑफ द फर्म। बिजनेस के ख़त्म करने को प्रॉपर अंदाज में तमाम एंट्रीज बनाकर लिख कर दिखाओ, रिकॉर्ड करो। तो चलिए आइए ज़रा सवाल के बारे में देखते हैं कि सवाल है क्या, क्वेश्चन में क्या चीज़ उसने मेंशन की है। रिवेरा फैशंस के नाम से एक बिजनेस है जिन्होंने फैसला किया कि लिक्विडेट कर दें अपने कारोबार को प्रायर टू लिक्विडेशन, ख़त्म करने से पहले। देयर बैलेंस शीट ऑन जनवरी 31, 2017 शोड एज अंडर। बिजनेस ख़त्म होने से पहले उनकी बिजनेस की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि उनके पास कैश है 50,000, उनके अदर एसेट है 4.5 लाख के, अकाउंट पेबल 140, सुमैया, खदीजा और मरियम तीनों के कैपिटल 135, 120 एंड 1,05,000 रिस्पेक्टिवली हैं। ये बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर सा आपके सामने ड्राइव हुआ है और इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाता है पार्टनर्स के दरमियान 3:2:1, यानी इंसान तो हैं, अगरचे कि खवातीन है लेकिन कहेंगे इंसान तो हैं 3 लेकिन हिस्से होंगे 6, और 3 हिस्से सुमैया, 2 हिस्से खदीजा और 1 हिस्सा मरियम। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों अदर एसेट्स को बेच दिया गया, सिर्फ यहाँ से ट्रांजैक्शन का हुआ आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पहली एंट्री बना रहे, कौन आया, कैश कितना, 1,10,000। आप सबने कैश डेबिट 1,17,000 लिखा। जहन पहले से तैयार हो चुका है कि नुकसान हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट चैंपियन लोगों ने डेबिट में लिख लिया, जो नहीं लिख सके उन्होंने एक लाइन छोड़ दी, पाकिस्तानियत का मुजाहरा, और क्रेडिट में लिखा अदर एसेट्स 4,50,000। डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस लिया, रियलाइजेशन की अमाउंट है 3,33,000, 3,33,000 रुपये रियलाइजेशन की अमाउंट है। ठीक है प्यारे भाई, पहली एंट्री मुकम्मल हुई। अदर एसेट जनाब अली क्वेश्चन में लिखे हैं 4,50,000। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सेकंड स्टेप में क्या करते थे? जी जनाब, लायबिलिटीज को पे ऑफ करते थे। मैंने आपको हमेशा समझाया कि जब भी कभी क्वेश्चन में सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट जैसे वर्ड लिखे हुए हों तो आप इस बात को मेक श्योर किया करो कि लायबिलिटी को पे करते हुए कैश के बैलेंस को वेरीफाई करो कि वो आया इतना है कि आप लायबिलिटी पे कर सकते हो। तो ज़रा बताना, कैश पहले से था 50,000 और फर्स्ट एंट्री में आया 1,17,000 और 50 1,67,000 और लायबिलिटी की अमाउंट है 1,40,000। इसका मतलब हम आसानी लायबिलिटी को अदा कर दो। सेकंड एंट्री बनाई, अकाउंट पेबल डेबिट, अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। और मज़े की बात यह कि लायबिलिटी की अमाउंट एज इट इज पे की जा रही है। हम कम पैसे नहीं दे रहे, पूरी लायबिलिटी जितनी थी उतनी अदा कर रहे हैं और पैसे 1,40 की लायबिलिटी 1,40 की लायबिलिटी अदा कर दी। मेरा ख्याल है आगे बढ़ी जल्दी से। थर्ड स्टेप में और लिक्विडेशन का कोई खर्चा वगैरह भी आज सवाल में नजर नहीं आ रहा। जैसे कि पिछले 2 सवाल हमने डिस्कस किए, उसमें हमने देखा लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर रहा था। आज लिक्विडेशन एक्सपेंस का कोई जिक्र नहीं है, तो हमने कहा ओके रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन पहली एंट्री में आया था डेबिट में कितना, 3,33,000। आपने उस 3,33,000 को रियलाइजेशन को क्रेडिट में लिख दिया। कितनी लाइनें छोड़कर? 3 लाइनें। सर 3 लाइनें छोड़ने का क्या कॉन्सेप्ट है?
भाई उसूलन तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, होना तो ये चाहिए कि हम कहें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, रियलाइजेशन में पड़ा हुआ है लॉस, जब लॉस मालिकान में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैपिटल्स होंगे कम, तो उसूलन पहले एंट्री में हमें तीनों कैपिटल्स डेबिट में लिख देने चाहिए। यह है कॉन्सेप्ट लॉजिक। बट अगर ये नहीं आ रही दिमाग में तो पाकिस्तानी तरीका यही कहता है कि जो डेबिट में से क्लोज करने के लिए क्रेडिट में लिख दो, तो रियलाइजेशन क्रेडिट और रियलाइजेशन के अमाउंट का इफेक्ट कैपिटल्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस तरह से? इक्वली नहीं। आपने जवाब दिया 3:2:1, 3,33,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, तो सुमैया का कैपिटल डेबिट हुआ 1,66,500 रुपीज से 166,500। सही है? 1,66,500 सही है। इतने से किसका कैपिटल डेबिट हुआ? सुमैया का। खदीजा का कैपिटल भी डेबिट हुआ कितने से? 1,11,000। कैसे आई है 1,11,000 की अमाउंट? किसी को समझ नहीं आया तो आपको पूछ लेगा। जिस तरह से पहले पार्टनर की अमाउंट आई है बिल्कुल उसी तरह आई है, लेकिन दूसरे पार्टनर का रेशियो चेंज है। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6। टोटल रियलाइजेशन के नुकसान को एक बार 3/6 करके सुमैया के हवाले किया, एक बार 2/6 करके खदीजा के हवाले किया और एक बार 1/6 करके मरियम के हवाले किया, और तीनों के कैपिटल डेबिट हो गए और क्रेडिट में आपने रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया। अब आपको ज़रूरत है इस बात की कि आप एनालाइज करें कि आज कौन कारोबार में से पैसे लेकर जाएगा, कौन नुकसान उठा सकता है, कौन नुकसान उठाने के काबिल नहीं है, कौन पैसे लेकर आएगा, किसे उसूलन लाने चाहिए और कौन पैसे लेने के काबिल है और कौन पैसे लाने के काबिल नहीं है। तो ज़रा मुझे बताओ सबसे पहले पार्टनर का नाम। सुमैया को कितना नुकसान उठाना पड़ा? 1,66,500। और जो भी आपने बोला चेक करें कि वो नुकसान उसके कैपिटल के मुकाबले में ज़्यादा है या कम? ज़्यादा है। कितने रुपए ज़्यादा? कितने रुपए ज़्यादा? 31,500। उसूल की बात क्या है कि इसी को लाने चाहिए कि सुमैया को कारोबार में इतने रुपए लाकर देने। अब सुमैया के बारे में, सुमैया से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है तो आइए अंग्रेजी मजीद पढ़ते हैं। और नीचे लिखा हुआ है खदीजा हैज़ पर्सनल एसेट्स। अमीर कौन है? खदीजा अमीर है और उसके पास अपने ज़ाती असासे हैं और वो कंट्रीब्यूट करेगी एनी नेसेसरी अमाउंट, जितनी भी अमाउंट ज़रूरत पड़ेगी वो कंट्रीब्यूट करेगी बिजनेस में। कौन? खदीजा। चाहे वो उसके अपने हिस्से का नुकसान हो, चाहे वो उसके पार्टनर्स की वजह से उसे नुकसान हो, वो पार्टनर्स का नुकसान उठाएगी। सही है? लेकिन अगर मैं सिर्फ खदीजा की बात करूं तो इसका मतलब है खदीजा का कैपिटल देखना ज़रा कितना है 1,05,000 और उसको नुकसान कितना होगा? 1,20,000। अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं, 1,20,000 और उसको नुकसान कितना हो रहा है? 1,11,000। तो 1,20,000 का कैपिटल, 1,11,000 का नुकसान, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो बज़ाहिर तो खदीजा अपने हिस्से का नुकसान बआसानी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? सुमैया की, तो सुमैया का नुकसान उसके कैपिटल से बहुत ज़्यादा है। तो अब बस यहाँ लिखता है कि सिर्फ खदीजा वो वाहिद इंसान है जो कारोबार का नुकसान अपने घर से लाके देने की सलाहियत रखती है, और बाकी तमाम पार्टनर कौन से पार्टनर हैं? इंसॉल्वेंट मीन्स ऐसे पार्टनर जो अपने घर से 1 रुपया भी लाकर दे। तो आज सुमैया पैसे लाने के काबिल कितने रुपए? सोच के बताओ। 3,15,000। 3 लाख सही है? अमाउंट निकाल 3 लाख बनेगा ना यार? हाँ 31 बनेगा, सही बोल रहे हैं। 31 बनेगा ना? वो आप लोगों ने 1 0 ज़्यादा लगा दिया। 31,000 कैसे निकाली अमाउंट? सुमैया मालिक थी 1,35,000 की और उसका कैपिटल रियलाइजेशन वाली एंट्री में क्लोज होते हुए डेबिट हुआ है 1,66,000। तो डिफरेंस लिया तो 31,500। अब मुझे पुरसुकून अंदाज में बताएं बिल्कुल इत्मीनान से, सुमैया के हिस्से का यह नुकसान क्या सिर्फ खदीजा को मिलना चाहिए? नहीं सर, बाकी दोनों पार्टनर्स में बैठना? तो पहले ये चेक तो कर लो कि मरियम की पोजीशन क्या है, मरियम कितने की मालिक
एक 5 उसके हिस्से में नुकसान आया। 55 इसका मतलब है उसका सारा नुकसान भी और सुमैया के हिस्से का सारा नुकसान भी खदीजा खदीजा बेयर करेगी। सही है भाई नाइश और तला, आप भी चाहे तो सुन लें, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। जब पार्टनर सॉल्वेंट था तो वो अपने घर से क्या ले आया? पैसे। तो कैश डेबिट हो गया तो, और उसका कैपिटल। मैंने आपको ये बात बार बार समझाने की कोशिश की कि चाहे पार्टनर सॉल्वेंट हो चाहे, उसका कैपिटल क्रेडिट तो लाजमी होगा, क्योंकि उसका कैपिटल कहाँ चला गया था। अगर आपने उसे क्रेडिट नहीं किया तो उसका कैपिटल बैलेंस जीरो नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली। आज सुमैया का कैपिटल कहाँ चला गया है, तो सुमैया के कैपिटल को लाजमी करना पड़ेगा क्रेडिट। अब सुमैया का सारा नुकसान वैसे तो उसूलन बढ़ना चाहिए था बाकी पार्टनर्स में, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं और मैं आपकी बात पे एग्री कर रहा हूँ, यस कह रहा हूँ कि आज जो तीसरी पार्टनर है मरियम, उसका कैपिटल भी उसके नुकसान के मुकाबले में कम है, तो वो भी अपने घर से, और वो अपने घर से भी पैसे ला कर दे, तो इसका मतलब है उसके हिस्से का नुकसान भी, मरियम के हिस्से का नुकसान भी, सुमैया के हिस्से का नुकसान भी अकेले कौन बर्दाश्त करेगी? खदीजा में। तो खदीजा का कैपिटल हो जाएगा, खदीजा का कैपिटल हो जाएगा कम। अगर वो बेयर ना करती और ये दोनों अपने घर से क्या लाती, तो बिजनेस में आता कैश होता डेबिट, जैसे पिछले सवाल में हुआ। लेकिन अब कैश डेबिट हो तो अब डेबिट होगा क्या? फिर बोल रहा हूँ, अल्लाह करे आप इस बात को समझ लें। मेरी बात फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन पता नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छी कमांड बनाए। नाइश भाई आपके लिए खास तौर पे बोल रहा हूँ सर, बाकी लोगों को तो याद दिला रहा हूँ सर। मेरा बेटा ये जरूरी तो नहीं है ना कि एक साथ दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो सकता है। एक पार्टनर, अभी कितने पार्टनर इंसॉल्वेंट है? दो। कौन कौन? अगर सिर्फ सुमैया का कैपिटल पड़ता कम, मरियम का कैपिटल अभी भी होता ज्यादा, तो फिर अकेले खदीजा नुकसान, फिर वो नुकसान खदीजा। हाँ जो लोग बोल रहे हैं मरियम ज्यादा तो है, 55,000 रुपये लेके जाएगी, 45,000 कल 44 लेके जाएगी वो सारे। यार मैं जब आप पे भरोसा करता हूँ आप हमेशा मुझे गिरा देते हैं। अगर किसी का पार्टनर का कैपिटल उसके नुकसान के मुकाबले में बड़ा कम, तो अपने घर से पैसे, अभी इस वक्त बताओ मरियम का कैपिटल कितना है? 1 लाख, और उसके हिस्से में नुकसान कितना है? 55,500। अब यार अच्छा हुआ ना मैंने देखो दूसरी बार समझाया। तो भाई आप लोग मुझे, मैं आपसे पूछा था कि उसका नुकसान कितना, आपने बोला उसका कैपिटल भी कम है। कम। ये जुमले आपके हैं, अब ये मेरे जुमले तो नहीं है ना, मैं तो फाइबर यूं करके रख देता हूँ, या फिर मैं फाइबर से वर्ड टू वर्ड पढ़ूँ, इत्मीनान से बैठ जाता हूँ और फिर वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूँ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे होते हैं मैं आपकी बात को एग्री कर रहा होता हूँ कम से कम, और मैं आप पे इतना ट्रस्ट करता हूँ कि आप अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। अब आप अगर गलत पढ़ रहे तो मैं क्या करूँ भाई? वही मेरी वाली बात सही हो गई, इसका मतलब है जो सिनेरियो तुमने बनाया था, क्योंकि वो भी पॉसिबल होता है ना, तो इसीलिए मैं वो कह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर एट अ टाइम क्या हो रहे हो, तो फिर सारा का सारा नुकसान चुपचाप उठाती खदीजा। ये मुमकिन था, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कहता ये क्या यार तुम लोग कुछ गलत पढ़ रहे हो या कुछ गलती है सवाल में, मैं कहता आओ करेक्शन करवाते हैं, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक सिनेरियो बन गया कि एक वक्त में एक साथ दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे एक वक्त में पार्टनर होता है इंसॉल्वेंट एक। अभी कौन इंसॉल्वेंट है? पहले सुमैया। बज़ाहिर इनकी बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बज़ाहिर उसने बोल दिया कि दो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, लेकिन अभी वो इंसॉल्वेंट बने। इंसॉल्वेंट वो कब बनेंगे? जब वो कहेंगे कि मैं भाई मेरा नुकसान मेरे कैपिटल से ज्यादा हो गया और मैं अपने घर से पैसे लाकर दे। अभी तक किसका कैपिटल कम पड़ा? अभी तक सुमैया। कितने से कम पड़ा? 31,000। उसके 31,500 नुकसान को बर्दाश्त करेंगी खदीजा और मरियम। अब खदीजा और मरियम उसके नुकसान को बर्दाश्त करेंगी किस रेशो से?
जिससे प्रॉफिट और लॉस बांटा था, लेकिन प्रॉफिट और लॉस को किस रेशो से बांटा था? 3/6, 2/6, 3:2:1. 3:1. 3 किसका था? सुमैया का, नहीं नहीं, खदीजा और मरियम। पहले हिस्से हो रहे थे, पीछे अब नुकसान किसका बढ़ रहा है? सुमैया के हिस्से का नुकसान बढ़ रहा है, किन के दरमियान? तो हिस्से होंगे बस 3 हिस्सों। किस चीज के 3 हिस्से होंगे? 31,000, यही है ना? 31,500 ही है ना? कैसे निकालता है 31,500? सुमैया मालिक थी वो एक 35 की, 1,35,000 और इसके हिस्से में नुकसान आया था 1,65 का, 1,66,500। तो इसका मतलब है इसके कैपिटल से ज्यादा इसे नुकसान हुआ था, तो इसका कैपिटल डेबिट में चला गया होगा। तो हमने कहा तुम पैसे लेकर आओ, उसने बोला मैं तो ला के दे ही। तो इसके हिस्से का नुकसान उठा रहे हैं 31,500 कौन? तो ये दोनों इस नुकसान के करेंगे कितने हिस्से? 2, 3, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। तो खदीजा का कैपिटल हो जाएगा 21,000, मरियम का कैपिटल भी हो जाएगा 10,500, 21,000। 10,500, मरियम का खदीजा का है। तो लिख तो रहा था मुझे बड़ा 10,500, 21,000 से खदीजा का कैपिटल हो जाएगा कम और मरियम का सर ऑल कैश डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। समझना क्रेडिट। अभी एंट्री तो बोली नहीं, अभी मेरा सारा का सारा फोकस अमाउंट पर है। ओके सर, अच्छा अभी तो मेरा सारा का सारा फोकस अमाउंट पर है कि अब ये जो नुकसान 31,500 का सुमैया ने बेयर करने से मना कर दिया, ये नुकसान कौन कौन बेयर कर रहे हैं हुज़ैफा? वो मरियम और तो खदीजा उनके कैपिटल्स हो रहे हैं कम। कैपिटल कम होगा लिखते हैं। तो डेबिट इन दोनों के कैपिटल हुए डेबिट, और क्योंकि सुमैया का कैपिटल चला गया था डेबिट में, अगर उसे करेंगे क्रेडिट तो वो हो जाएगा तो, और उसको जीरो ही बनाना है हमने। आज वो बिजनेस से कुछ लेके नहीं जाएगी क्योंकि उसका कैपिटल तो उसके नुकसान के मुकाबले में पहले ही पड़ चुका है कम। तो क्या एंट्री बनाई? फाइनली कह रहा हूँ, आप उम्मीद करता हूँ बना लेंगे। आपने एंट्री बनाई, खदीजा कैपिटल डेबिट 21,000, मरियम कैपिटल डेबिट 10,500 और सुमैया कैपिटल क्रेडिट 31,500। अब ये एंट्री बनाने के बाद ना अगला स्टेप भी बड़ा कीमती है। सर क्यों कीमती क्यों है? हाँ, मेरी सिक्स सेंस तो ये कह रही है कि शायद ना हो ये मामला, लेकिन आप इस बात को रियलाइज करें कि मैं आपको लकीर के फकीरों की तरह नहीं पढ़ा रहा, मैं बीकॉम पार्ट 1 के अंदाज से पढ़ा रहा, वरना ये चैप्टर 1 महीने में खत्म होता है। लिक्विडेशन सेकंड ईयर में अगर आप अपनी पुरानी यादें, अगर रजिस्टर में डेट डालने की आदत हो तो जाके देखें सेकंड ईयर में, या मेरी वीडियोस देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं एक सवाल एक दिन में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्यों? मुझे पता है मेरे सामने ऑडियंस कौन सी है। भाई बात ये है, जो पॉसिबिलिटी में डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज उसमें इन्वॉल्व हो जाए। मैं इस बात से बिल्कुल भी भाग नहीं रहा कि जब ये सवाल, ऐसा सवाल दोबारा आएगा तो सर इमरान बोलेंगे मैंने पढ़ा दिया और मैं नहीं पढ़ा। मैं पढ़ा दूंगा दोबारा, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी होगी तो आप खुद करेंगे और उससे आपको खुद पे प्राउड होगा। आप खुद कहेंगे कि मैं पेपर कर सकता हूँ। अभी हमने देखा कि जब सुमैया का हिस्से का नुकसान बेयर किया किसने? खदीजा और मरियम ने, तो नतीजे में इनके कैपिटल भी हुए होंगे कम। मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे वो हुआ या नहीं, मैं कह रहा हूँ, फिर आप बताना। ये भी तो हो सकता है ना कि जब खदीजा ने सुमैया के हिस्से का नुकसान उठाया तो इसका कैपिटल जो कि इसके नुकसान को बेयर करने के बाद नॉर्मल था, खदीजा का कैपिटल अपने हिस्से का नुकसान बर्दाश्त करने के बाद, लेकिन जब उसने किसके हिस्से का नुकसान और उठाया तो अब हो सकता है वो क्रेडिट से वो भी कहाँ चला जाए? माइनस में, डेबिट में चले जाए। तो फिर ऐसे सूरत में खदीजा कौन सी पार्टनर है? तो वो तो अपने घर से पैसे लाकर दे सकती है, तो वो पैसे लेकर आएगी। अभी तक ऐसा लग रहा है खदीजा बिजनेस से पैसे लेके जाएगी, और अभी मुझे नहीं पता ऐसा हो रहा है या नहीं, लेकिन मैंने एक सिनेरियो बनाया ताकि तुम्हारा दिमाग तैयार हो जाए कि जो पार्टनर नॉर्मल नजर आ रहा है, जो पार्टनर जो है सॉल्वेंट है, जो अपने घर से पैसे ला सकता है,
और उसका कैपिटल ऑलरेडी इतना ज्यादा नजर आ रहा है, उस तुरंत तो उसे पैसे लाने की जरूरत, लेकिन वो दूसरों के नुकसान बर्दाश्त कर करके इतना कमजोर हो जाता है कि उसका अपना कैपिटल डेबिट में चला जाता है। समझ आई बात? तो जरा बताना इसका कैपिटल खदीजा का कितने रुपए था? 20,000 सर। 1,20,000। खदीजा का कैपिटल था 1,20,000। नाइस भाई जरा समझ लीजिएगा प्लीज। किस साइड पे था? कहाँ था? कैपिटल कहाँ होते हैं? आपने एक एंट्री बनाई जिसमें आपने खदीजा कैपिटल को डेबिट किया है पहली बार कितने से? 1,00,000। एक 11,500 या 11,000? सर 1,100,000 सही है पैराग्राफ। इसने खदीजा की कैपिटल को क्या कर दिया? कम। खदीजा मालिक थी 1,20,000 की, उसके हिस्से में नुकसान आया 11। ये 1,11 पूरा का पूरा नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसका था? क्या वो दूसरों का नुकसान भी बेयर कर रही थी? अभी वो सिर्फ अपने हिस्से का नुकसान उठा रही थी। कितना? 1,00,000। और नुकसान उठाने के बाद गम तो मिला था, लेकिन अभी भी वो मुस्कुरा रही थी, कह रही थी मैं इंशाअल्लाह लेके जाऊंगी। फिर उसकी खुशियों पे पानी फिरा, और यही सिनेरियो है यहाँ पर मेरे मुताबिक। यानी एक पार्टनर जो बज़ाहिर बहुत मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे बोल रहा था मैं पैसे लेके आऊंगा, अल्लाह का शुक्र है, नुकसान उठाने के बाद भी। तो इसका मतलब है अब इसके हिस्से में नुकसान आया कितना? हमें ये तो मालिक ही बची हुई है सिर्फ, और इसका कैपिटल 21,000 से हो रहा है। सर क्यों इसने 21,000 नुकसान क्यों उठा लिया? और बनाओ मालिक किसे अपने साथ? सुमैया के हिस्से का नुकसान जब इनके दरमियान बटा तो खदीजा के हिस्से में सुमैया के हिस्से का नुकसान कितना आया? 21। इसका कैपिटल तो क्रेडिट में रह गया था बस। तो अब जब डेबिट हुआ 21,000 से, तो इसका बैलेंस भी डेबिट में चला गया। कितना? 12,000 रुपए। अब अगर उसूल की बात की जाए, अब खदीजा को कारोबार में 12,000 रुपए लाके देने चाहिए। नहीं समझा? वो बिजनेस में पैसे लाके दे सकती है। कौन सी पार्टनर? दोस्त से मंगा दे। सही है। और जरा इसको भी एनालाइज कर लें। मरियम है ना, कितने की मालिक? 1,05,000। 1,00,000। इनके हिस्से में 10,000। पहली बार नुकसान आया? नहीं। पहले अगर 55,500 पहला चेक कर लो। सही सर 55,000। पहली बार रियलाइजेशन से इनके हिस्से में नुकसान आया कितना? 55,000। ये नहीं समझ आ रहा तो पूछ रहे। जितने की मालिक थी मरियम, और सबसे पहली बार रियलाइजेशन का नुकसान जब बटा तो उसका कैपिटल 55,500 से कम हो गया। कितने की मालिक रह गई? 49,500। उसके बाद मरियम ने अपने कैपिटल के अलावा एक और पार्टनर के कैपिटल की वजह से झटका खाया, और आप बोल रहे कितना? 10,500। लेकिन माशाल्लाह वो आज भी खुश है। क्यों? 38। 39,000 सर 5,000 नहीं आया पूरा। सर 39,000। 39,000 रुपीज लेके जाएगी कौन? नहीं समझ आया। अब मरियम बिजनेस से पैसे लेके जाएगी, भाई साथ तो दो ना। मरियम बिजनेस से पैसे और खदीजा बिजनेस में पैसे लाएगी। जरा बताना बिजनेस में कैश पहले से कितना था? 50,000। पहली बार कैश कितना? 1,17,000। क्या करें? प्लस कर ले। 167 बना। उसके बाद 167 बन गया ना, 1,67,000। फिर पहली बार कैश कब गया? जब लाइब्रेरी को पे किया। कितना? 1,40,000। सही बताना। 1,40,000 कैश चला गया। अब कैश कितना रहेगा?
इसका मतलब है हमारे पास कैश बस मौजूद है 27,000 और हमें मरियम को रुखसती पे देने हैं। तो समझ में नहीं आया? सर क्या बात सर वो भी घर से था। हाँ आज अच्छा मजे की बात है, मजे की बात ये है, मजे की बात भी तो सुनाऊंगा। ओए टाइम ज़्यादा हो गया, मजे की बात ये बस मजे की बात ये है भाई कि आज कौन सा पार्टनर सॉल्वेंट है? ओए सॉल्वेंट है, नहीं समझ आए? सॉल्वेंट ये इसका कैपिटल अगर पड़ता कम तो ये घर से लाती और उसने ऐसे हालात बनाए कि इसका कैपिटल पड़ गया कम। ये बेचारी घर से लेकर आ रही है, सही है, और ये मजे से बिजनेस से पैसे लेकर जा रही है। नहीं समझ में आया? कितने की मालिक थी ये मरियम? 1,05,000 पहली बार नुकसान हुआ, 55,000 फिर नुकसान हुआ, अब ये बिजनेस से 39 लेके जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस में सबसे पहले कैश था, 50,000 50,000 फिर बिजनेस में कैश आया,